भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वाधान में आयोजित हुई संगोष्ठी 60 वर्ष पुराने संसद के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से किया गया आग्रह। जिला संयुक्त अस्पताल में 32 बेड के आईसीयू और इमरजेंसी के 16 बेड सहित 10 बेड की स्थायी रैन बसेरा का कृषि मंत्री ने किया लोकार्पण। मानसिक रोग एवं मिर्गी के मुफ्त उपचार के लिए शिविर 17 नवंबर को। अन्नकूट उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने 56 भोग किया महाप्रसाद ग्रहण। विधायक की पहल पर राम जानकी मठ के सौंदर्यीकरण के लिए मिले 59,71,000 रुपए। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, 1 महिला सहित 2 अन्य की हालत गंभीर। मूर्ति विसर्जन करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लोकतंत्र में प्रशासन तथा पत्रकार की भूमिका विषय पर संगोष्ठी 16 नवंबर को। और बाल दिवस के रूप में मनाया गया चाचा नेहरू जन्म दिवस। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भारत तिब्बत समन्वय संघ कुशीनगर इकाई के द्वारा संसद संकल्प स्मरण दिवस की 60वीं बरसी पर हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक मुख्य अतिथि दिवाकर ओझा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 साल पुराने संसद के द्वारा लिए गए संकल्प को संसद से पूरा कराने का संकल्प पूरा कराएं, क्योंकि मोदी जैसा दृढ़ निश्चयी तथा मजबूत प्रधानमंत्री देश की जनता को पहली बार मिला है। इसलिए देश की राष्ट्रवादी जनता की उम्मीदें बलवती हुई हैं। उन्होंने कहा कि सन 1962 की लड़ाई में चीन के द्वारा भारत की 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि कब्जा कर ली गई थी। आज हम 60 वर्ष बाद भी अपने 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि को चीन से मुक्त नहीं करा पाए, जबकि आज हमारे भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सोच की पार्टी को नेतृत्व प्रदान है। विद्यालय के प्रबंधक तथा भारत तिब्बत समन्वय संघ के क्षेत्रीय सह संयोजक मनोज शर्मा सारस्वत ने कहा कि तिब्बत और भारत में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों की संस्कृति, दोनों की पूजा पद्धति तथा दोनों के विचार एक समान है। भारत और तिब्बत दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। चीन ने तो आक्रमण करके कब्जे में ले रखा है, जबकि हमारी संस्कृति का मूल है शिव तत्व है और शिव भोले शंकर की मूल स्थल कैलाश मानसरोवर जो चीन के कब्जे में है उसको मुक्त कराना हम भारतीयों के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसे में आज 60 वर्ष बाद हम अपने सांसदों को, अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग बाकी चीजें करते हुए 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि को छुड़ाने हेतु अपना योगदान अवश्य दें, जिससे भारत मां पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके। क्षेत्रीय सह संयोजक बौद्धिक प्रभाग डॉक्टर सुनीता पांडे ने कहा कि परम पावन दलाई लामा भारत आए, उसी के साथ जो नेहरू जी का भारत चीनी भाई भाई का नारा था उसको चीन ने ध्वस्त कर दिया। हम लोगों को भारत सरकार से पूरी अपेक्षा है कि ऐसे में जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम कुशीनगर की इस धरती से आह्वान करते हैं कि मुख्यमंत्री जो धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं और ऐसे पीठ के महंत हैं जो राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के द्वारा संघर्ष करके आज मंदिर को मूर्त रूप दे रहे हैं, ऐसे में कैलाश मानसरोवर की अब बारी है। भारत तिब्बत समन्वय संघ के गोरक्ष प्रांत के उपाध्यक्ष शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि आज संसद संकल्प दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम उन नेताओं को हम स्मरण करते हैं जिन्होंने उक्त संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में यह प्रदेश जिस प्रकार राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के बाद भव्य राम मंदिर बना रहा है, ऐसे में चाहे कैलाश मानसरोवर को भी फिर 40,000 वर्ग किलोमीटर भारत भूमि के साथ निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित राव, विवेक शर्मा, उमेश प्रसाद, संदीप मिश्रा, हरेंद्र कुशवाहा, सचिन मदेशिया, अवधेश कुमार, रामनिवास पाठक आदि सहित कुलदीप जायसवाल उपस्थित रहे। संचालन राकेश त्रिपाठी ने किया। कृषि मंत्री, सांसद, विधायकगण द्वारा जिला संयुक्त अस्पताल में 32 बेड का आईसीयू, 16 बेड का इमरजेंसी वार्ड तथा 10 बेड का स्थायी रैन बसेरा का लोकार्पण किया गया। जनपद मुख्यालय स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय तथा स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 32 सैया का आईसीयू, अत्याधुनिक 16 सैया इमरजेंसी वार्ड तथा रैन बसेरा का भव्य लोकार्पण कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, विधायक तमकुही डॉक्टर असीम राय, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल की उपस्थिति में रिबन काटकर किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सांसद तथा विधायक गणों का स्वशासी मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा माल्यार्पण बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुशीनगर आज शिक्षा, खान-पान, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों में अग्रसर होकर ख्याति प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज राकेश कुमार शाही, सीएमओ सुरेश पटारिया, सीएमएस एचएस राय, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, ललन मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, मार्कंडेय शाही, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार,
जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका सिंह, चिकित्सकगण, स्टाफ नर्स, जनपद स्तरीय अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 17 नवंबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जागरूकता शिविर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज कुशीनगर पर आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मानसिक रोगी, मिर्गी के दौरे पड़ने वाले रोगी का मुफ्त उपचार किया जाएगा तथा दवा वितरित भी किया जाएगा। जागरूकता शिविर में जिला स्तरीय मानसिक रोग विशेषज्ञ, काउंसलर तथा मानसिक स्वास्थ्य टीम डॉक्टर रितेश कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज डॉक्टर उमेश चंद्र यादव, डॉक्टर परवेज आलम, डॉक्टर गोपाल मधेशिया, डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर पिंकी जोशी, डॉक्टर SB सिंह एवं अन्य सभी कर्मचारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज के द्वारा उपस्थित रहकर मानसिक स्वास्थ्य शिविर में इलाज एवं जागरूकता संबंधी बातें बताई जाएंगी। कसिया नगर स्थित श्री राम जानकी मंदिर मठ परिसर में मंगलवार को श्रद्धा तथा आनंद के साथ हर्षोल्लास पूर्वक अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस दौरान महंत त्रिभुवन शरणदास तथा पुजारी देव नारायण शरण के द्वारा ठाकुर जी का विधिवत पूजन अर्चन करते हुए 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। मौके पर नगर तथा दूर दराज से आए हजारों की संख्या में महिला तथा पुरुष और बच्चों ने 56 भोग का महाप्रसाद ग्रहण किया तथा पूरी श्रद्धा के साथ जयकारी लगाए। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद कुशीनगर की अध्यक्षा किरण जायसवाल, गोपाल दास, रामजी शरण दास, डॉक्टर हरिओम मिश्रा, इंद्र कुमार मिश्रा, हृदयानंद तिवारी, नागेंद्र पांडे, मिथिलेश सिंह, प्रदीप अग्रहरी, सीता देवी, गंगोत्री देवी, ममता कश्यप, सुभाष दुबे, रामदयाल पटेल, सुरेश तिवारी, रजनीश श्रीवास्तव, सुमित त्रिपाठी, गौतम मिश्रा, विजय गुप्ता, अमित कुमार, डॉक्टर पवनेश मणि, रजनीश सिंह आदि उपस्थित रहे। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक की लिखित मांग पर शासन ने राम जानकी मठ के सौंदर्यीकरण और रामलीला मैदान के निर्माण कार्य के लिए धन स्वीकृत कर दिया है, जिसको लेकर कस्बे वासियों में खुशी की लहर है। बता दें कि उक्त राम जानकी मंदिर कसिया वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। कसिया वासियों की मांग पर विधायक पीएन पाठक ने उत्तर प्रदेश सरकार को मठ के सौंदर्यीकरण तथा रामलीला मैदान के लिए पत्र लिखा गया था, जिसको संज्ञान में लेकर शासन ने राम जानकी मठ के सौंदर्यीकरण तथा रामलीला मैदान के निर्माण कार्य के लिए 59,71,000 रुपए धन स्वीकृत कर दी है। विधायक श्री पाठक ने कहा कि कुशीनगर विधानसभा के सभी धार्मिक स्थल का विकास किया जाएगा। कसिया वासियों के लिए राम जानकी मठ आस्था का केंद्र है। तमकुहीरा थाना क्षेत्र में बीती रात तकरीबन 10 बजे के आसपास सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तमकुहीरा सेवरही मार्ग पर इमिलिया के समीप 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC तमकुहीरा भिजवाया, जहां जांच के दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक की मौत जिला अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। बताया जाता है कि तमकुहीरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत तमकुहीरा निवासी रवि पटेल उम्र 22 वर्ष बाइक से अपने मित्र सोनू पटेल उम्र 23 वर्ष तथा मां बिंदा देवी उम्र 45 वर्ष के साथ सेवरही जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार तमकुहीरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत तमकुहीरा के भटवलिया निवासी बबूदर पुत्र रामबली उम्र 40 वर्ष तथा गुडन चौहान बाइक से आ रहे थे। एक अन्य वाहन के ओवरटेक के प्रयास में इमिलिया के पास आमने सामने दोनों की टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC तमकुहीरा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद बबूदर उम्र 40 वर्ष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गोरखपुर जिला अस्पताल ले जाते समय रवि पटेल उम्र 22 वर्ष की भी मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से सोनू पटेल तथा बिंदा देवी का इलाज जारी है। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम बहोरा छपरा स्थित मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के पास समिति के लोगों के साथ मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन करने गए एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इकलौते पुत्र की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम लखुआ लखुई निवासी प्रेमलता गुप्ता फेरी लगाकर बाइक पर कपड़ा बेचता है। प्रेमलता की 3 पुत्रियां तथा पुत्र मिथिलेश है। विसर्जन के जुलूस में मिथिलेश गुप्ता भी शामिल था। मिथिलेश का प्राथमिक विद्यालय के सामने लहलुहान स्थिति में सुनसान सड़क पर गिरा हुआ पाया गया। एम्बुलेंस से उसे तुरकहा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने नाक कान से अधिक खून स्राव होने की बात कहते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में इंस्पेक्टर नीरज राय का कहना है कि मामले में तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 16 नवंबर को जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस से मिलिए के अंतर्गत लोकतंत्र में प्रशासन तथा पत्रकार की भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह जानकारी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला महासचिव संजय चाणक्य ने देते हुए बताया कि संगोष्ठी में जिलाधिकारी कुशीनगर बतौर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर शिरकत करेंगे। विकासखंड सुकरौली के अंतर्गत ग्राम सभा परसा के डिवाइन चिल्ड्रन एकेडमी परसा भैंसा में मंगलवार को बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वाधान में आयोजित हुई संगोष्ठी 60 वर्ष पुराने संसद के संकल्प को पूरा करने का प्रधानमंत्री से किया गया आग्रह। जिला संयुक्त अस्पताल में 32 बेड के आईसीयू तथा इमरजेंसी के 16 बेड सहित 10 बेड की स्थायी रैन बसेरा का कृषि मंत्री ने किया लोकार्पण। मानसिक रोग तथा मिर्गी के मुफ्त उपचार के लिए शिविर 17 नवंबर को। अन्नकूट में हजारों श्रद्धालुओं ने 56 भोग ग्रहण किया महाप्रसाद। विधायक की पहल पर राम जानकी मठ के सौंदर्यीकरण के लिए मिले 59,71,000 रुपए। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, 1 महिला समेत 2 अन्य की हालत गंभीर। मूर्ति विसर्जन करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लोकतंत्र में प्रशासन तथा पत्रकार की भूमिका विषय पर संगोष्ठी 16 नवंबर को। और बाल दिवस के रूप में मनाया गया चाचा नेहरू का जन्मदिन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।